Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's MPBS Craze and today the topic is glycolysis. देखिए ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज़ है। ग्लाइकोलाइसिस एक वो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस? मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं पायरुवेट में, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है और मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं बेसिकली कि मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो चीज़ें आती हैं कि यानी इसमें चीज़ें टूटती भी हैं, इसमें चीज़ें बनती भी हैं। चीज़ें टूटेंगी जिसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं और एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें चीज़ें बनेंगी। तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। अब इसके स्टेप्स कितने होते हैं? 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम इसमें दो फेजेस होते हैं, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फ़ेज़ होती है और जो दूसरी होती है वो एनर्जी रिलीजिंग फ़ेज़ होती है। अच्छा, दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि जो हम लोग ये फॉस्फेट या फॉस्फेट देते हैं लेकिन एटीपी की फॉर्म में। एटीपी तो आपको पता है कि एनर्जी की हमारा ओनली वे होता है जिससे हम एनर्जी मतलब दे सकते हैं सेल को। एंड एनर्जी रिलीजिंग से क्या मुराद है कि हम उस प्रोसेस में से हमें फॉस्फेट मिलेगा और हमारे एटीपी या NADH बनेंगे, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टेप्स कौन से होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास ग्लूकोज़ है। देखिए जब आपके पास ग्लूकोज आता है तो सेल में आप क्या होता है कि सेल में ये आपका सेल है और ये आपका ग्लूकोज है। तो अगर ये जो सेल होता है ग्लूकोज के लिए परमेबल होता है, ग्लूकोज यहाँ से आसानी से जा आ सकता है, ठीक है। तो इसको सेल के अंदर ट्रैप करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको फॉस्फेट दे देते हैं। एटीपी से एक फॉस्फेट लेके, जो कि एटीपी खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, उसको ट्रैप कर देंगे। किस चीज़ में, किस तरह से ट्रैप करेंगे कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो ग्लूकोज को जब हम फॉस्फेट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो हमने ये क्या कर दिया, ये ट्रैपिंग ऑफ द ग्लूकोज होगी इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा इसी से बनता है कि ग्लूकोज को ट्रैप करना है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके बाद हमारे पास दो एंजाइम्स की भी नीड होती है। नंबर 1 इज़ द हेक्सोकाइन, मतलब एक ही एंजाइम है एक्चुअली, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। अब इनका ना एक बेसिक डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस तो बहुत सारे हैं लेकिन बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो हेक्सोकाइनेज होता है ना, वो किसी भी पूरे के पूरे सेल में, किसी भी सेल में पे एक्ट कर लेगा। लेकिन जब हम ग्लूकोकाइनेज की बात करें तो फिर वो सिर्फ स्पेसिफिकली सेल में, हर सेल में जिसमें ग्लूकोज होगा तभी एक्ट करेगा। देखिए कहने का मकसद ये है कि हेक्सोकाइनेज की जब बात करेंगे तो इसमें फ्रक्टोज पे भी ये एक्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी हेक्सोस शुगर आप ले आएँ, 6 कार्बन वाला जो शुगर होगा आप कोई भी ले आएँ तो उसमें हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगा। बट जब हम ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की बात करेंगे तो वो सिर्फ ग्लूकोज पे ही एक्ट करता है। बेसिक डिफरेंस ये है। बाकी डिफरेंस के लिए हम एक और स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसका अलग से हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि क्या क्या है। उसके बाद जब हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हमारा एंजाइम इस वक्त कौन सा काम करता है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। देखिए ग्लूकोज को जब आप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एक्चुअली आइसोमर टू ईच अदर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ये भी हेक्सोस शुगर है, ये भी हेक्सोस शुगर है। तो इस तरह से ये एंजाइम कौन सा आ जाएगा,
आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। एंड देन आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आ गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को आप फर्दर कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देखिए 1,6 बिस फॉस्फेट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास 2 फॉस्फेट है। एक फॉस्फेट तो हमें चलो पता चल गया कि यहाँ से एक फॉस्फेट मिला था, अब दूसरा फॉस्फेट भी तो हमें चाहिए। अब ये दूसरा फॉस्फेट हमारे पास आया कहाँ से है, तो ये ATP कन्वर्ट हो गया है ADP में और अपना फॉस्फेट एक दे के चला गया है। किसको, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को। तो जब एक फॉस्फेट इसको दे देगा तो ये बन क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को मतलब इनको कैटेलाइजेशन कौन कर रहा है, कैटेलाइज मतलब एंजाइम कौन आ रहा है आपका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आ रहा है, ठीक है। इससे याद हो जाना चाहिए आपको। देन आप फिर आपके पास ये होता है कि यहाँ पर आपका जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया है तो अब ये आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है, या एक तरह से आप कह दें कि टूट जाता है एल्डोलेज की प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम है, एल्डोलेज की प्रेजेंस में। 2 चीज़ों में, कौन कौन से दो में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 अलग ही कंपाउंड्स हैं, ठीक है। बट हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हम इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन हमें ग्लाइकोलाइसिस के लिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ से जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे डबल होंगे। अगर हम NAD यूज़ कर रहे हैं NADH बनाने के लिए, तब भी वो 2 ही होंगे। ADP अगर यूज़ कर